यस, कॉलिंग अशरफ सर। जी कौन? ओ बच्चों, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे? वीडियोस बस थोड़े से हम लोग बिजी थे आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस रेडी कर रहे थे आप लोगों के लिए। नहीं ऐसी बात नहीं, अब वीडियो डेली आएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे वेट कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? ओ वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ बहुत अच्छी बात है, आप लोग रेडी रहिए, वीडियो डेली आएंगे। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, बाय। ओके, अभी वीडियोस अपलोड होंगे। So, oh, sorry. So, hi everyone, welcome back again at your channel. So now, today's video is come like every day, and some days a gap at in the videos coming because the reason we are making the questions and the important question for you and the for the SSC GT and the BPSC बिहार पुलिस सर्विस कमीशन। इसमें मेन चीज ये होगा इंपॉर्टेंस। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर फोन पे भी या फिर मैसेज करके या फिर कमेंट में कि भाई सर फोन पे वीडियोस या फिर जो हमने सब्सक्राइब चैनल किया लाइक किया है तो उसमें वीडियोस अपलोड क्यों हो नहीं रहे, वीडियोस आज क्यों नहीं सर, हो क्या गया? बहुत सारे बच्चों ने पूछा। तो ना यार लेट्स स्टार्ट, आज हमने समझ गया और बहुत सारे बच्चे इसी तरह आप लोग भी परेशान रहोगे। तो अब जिस तरह इनका परेशानी अब दूर होगी उसी तरह आप लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आज हम लोग क्वेश्चन बेसिक की मैं बात करता हूँ और एडवांस की बात करता हूँ। बिकॉज द रीजन आज हम लोग जानेंगे कि पॉलिटी को कैसे समझा जाए और पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आ जाता है। 1 मिनट लूंगा। देयर इज द शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? देखो यार, हमारे पास पॉलिटी है। पॉलिटी मीन इज द पोलिस। दिस वर्ड इज ओरिजिन फ्रॉम द पोलिस ग्रीक। इसका मतलब होता है सिटी स्टेट अफेयर, किसी भी शहर किसी भी राज्य का अफेयर कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है उसके बारे में पॉलिटी के बारे में लिखा होता है। और पॉलिटिक हिंदी में राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य और व्यवस्था, राज्य को हटाओ स्टेट को हटाओ व्यवस्था को लाओ। व्यवस्था को इंग्लिश में व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम, किसी भी चीज का सिस्टम। मैंने कह दिया कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम एक हो गया। तो सिस्टम किसे कहेंगे? सिस्टम किसे कहेंगे? सिस्टम किसे कहेंगे? द such element with the interconnected, the such element with the interconnected। कुछ एलिमेंट होंगे, कुछ चीजें होंगी और इंटरकनेक्ट होंगे, एक साथ कनेक्ट होंगे, उसी को सिस्टम कहेंगे, उसी को व्यवस्था कहेंगे। सर कैसे? अच्छा ये समझ में आ गया कि राज्य व्यवस्था। तो ये क्या यहाँ पर क्या मैं देखो समझो, मैंने कंप्यूटर लिया क्योंकि कंप्यूटर चल रहा है, क्या वहां पे माउस है, ये एलिमेंट है उसका, एक कीबोर्ड है एक एलिमेंट है, एक सीपीयू है एक एलिमेंट है, ये सब के सब उसके एलिमेंट है। तब जाके मिलकर और सब के सब क्या उसी तरह फेंका हूं क्या? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से मिले जुड़े हैं। तो इस जब एलिमेंट हो, माउस कीबोर्ड सीपीयू एलिमेंट हो गया और इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड, तो डिफिनेशन पूरी हो गई। तो सच एलिमेंट विद इंटरकनेक्टेड कॉल्ड द सिस्टम, व्यवस्था, उसी को कहेंगे। तो अच्छा तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई तार होता है क्या? माउस? नहीं, सुनो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में और स्टेट में और एक कंट्री एक देश को चलाने के लिए एक लेवल होता है। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, सिटी लेवल है, फिर उसके बाद स्टेट है, उसके बाद कंट्री है। तो क्या ऐसे चल रहा है क्या? कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, तो सभी चीजों की व्यवस्था है, किसको कैसे चलाना है, किसको कितना क्या चीजें देनी, कितनी सैलरी देगी, कौन ओथ लेगा, हर एक चीज का एक कनेक्शन है और हर कोई एलिमेंट है, हर एक चीज एलिमेंट है। तो इसी तरह उसको राज्य व्यवस्था पॉलिटी कहा गया। अब पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। अब कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कहते हैं। संविधान को हिंदी में इसका मतलब सबका समान अधिकार, विधान मतलब अधिकार या फिर कानून, विधान मतलब और सब मतलब सबका। तो ये समझ में आ गया सर कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में समझ। अब कॉन्स्टिट्यूशन सर क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इज द rules and regulation to run the country। Constitution is the rules and the regulation to run the country। बहुत आसान भाषा, इसका तो बहुत बड़ा डिफिनेशन है, लेकिन बस इतना समझ लो, किसी भी देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल, नियम और कानून होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, नियम और कानून। जैसे अमेरिका का अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अफ्रीका का अपना कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरह सारे कंट्रीज का अपना अपना एशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है देश को चलाने के लिए। यार जब हमारा छोटा सा स्कूल, हमारा छोटा सा परिवार अगर बगैर कानून और नियम का हो जाए, सुबह कोई उठे ना इस तरह हो, तो घर जब बिगड़ जाता है, फैमिली बिगड़ जाती है। हमारा स्कूल अगर कानून नियम रेगुलेशन ना हो तो स्कूल नहीं चल पाता है, तो पूरा देश कैसे चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसे चलेगा, स्टेट कैसे चलेगा, कंट्री कैसे चलेगा।
इस चीज को समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल क्या है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझ गए, पॉलिटिक्स समझ गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन सर क्या है, शेड्यूल क्या है? देखो शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें हैं। टाइम ज्यादा मैं लेता नहीं हूं क्योंकि बहुत जल्दी मुझे पढ़ाना रहता है, कम टाइम में, तो मुझे समझाना है। मैंने बता दिया आपको कि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक, एक किताब, अब उसके अंदर कुछ लिखा होगा ना, कोई भी बुक है उसके अंदर चैप्टर है ना, उतना समझ रहे हो ना, उसके अंदर चैप्टर्स हैं, तो इतना समझ में आ गया सर, चैप्टर्स हैं। लेकिन एक चीज तो समझाओ सर कि शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर है क्या, ये तो समझ में आ गया। ये तो समझ में आ गया संविधान सबका समान अधिकार के बारे में। देखो संविधान में चैप्टर्स हैं और उसको चैप्टर नहीं कहा गया, इंग्लिश में चैप्टर कह दिए, इसमें पार्ट कह दो। क्या कह दो? पार्ट कह दो। क्या कह दो? पार्ट कह दो। और दे रहे 22 पार्ट, 22 पार्ट हैं और पूरी 22 पार्ट में पूरी बुक खत्म, पूरी बुक खत्म। सर 22 पार्ट मतलब 22 लेसन? नहीं नहीं नहीं, अभी तुम समझ नहीं रहे हो। 22 पार्ट में आ जाओ और उसके अंदर 395 आर्टिकल। अच्छा सर ये आर्टिकल क्या आ गया? सुनो, एक बना दो क्वेश्चन 1 और उसके अंदर ABCD करके लिखो, ऐसा देखे होगे। तो इसी तरह आर्टिकल्स मतलब जो हमारे होते हैं उसके अंदर 395, अभी 448 हो गया है, जिसको अमेंडमेंट बोलते हैं, मतलब उसके अंदर बदलाव कर दिया गया, बहुत सारी चीजें नई नई लाई गई। तो अभी 395 है, 395 बस याद रखो, 395 ये सब है। इस सब में क्या यही लिखा है, देश को कैसे चलाना है, कहां पर कौन करेगा, प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर को कैसे चुना जाता है, कोई स्टेट कैसे, कोई CM कैसे बनता है, ये सब कुछ इसके अंदर भरा पड़ा है, यही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें शेड्यूल अब क्या है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन बुक के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक के अंदर है, लेकिन शेड्यूल कैन नॉट, अब देखना, कैन नॉट मेंशन एट इन द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल कैन नॉट मेंशन एट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। मैं यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल कह सकता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहूँ, बिकॉज आप लोग समझो, आप भी नए हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर आर्टिकल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बुक का नाम और आर्टिकल उसके अंदर की रूल्स एंड रेगुलेशन। शेड्यूल, फिर से शेड्यूल इज द कैन नॉट मेंशन एट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं है। तो ये कितने होते हैं सर? 12, टोटल 12। अच्छा ये सर 12 पहले से ही थे क्या? नहीं, ये 8 थे, ये टोटल 8 थे, लेकिन 4 को अमेंड किया गया, जैसे अमेंडमेंट हुआ ना आर्टिकल में, उसी तरह शेड्यूल में, तो टोटल 12, इतने और 12, तो 12। तो आज हम लोग इसमें से कुछ लेकर आए हैं, 7 जितना हो सका इस वीडियो के अंदर लाए हैं, उसको आज समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट शेड्यूल 1। पहले अनुसूची 1 को जानते हैं, किस चीज की बात करता है। देखो यूनियन स्टेट, यूनियन को संघ भी कह दोगे। अच्छा सर ये क्यों बनाया गया? जैसे हमारे देश में, जो हमारा देश आजाद हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर का विवाद चला 1947 और 1950, 3 साल लगा। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन कहीं जाकर बन के रेडी हुआ, भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने बनाया, लेकिन 3 साल लग गया। तो 3 साल में हमारा देश कैसे चला? बहुत समस्याओं चला। जहाँ पे रूल और नियम ना हो, तो वहाँ घर और स्कूल ना चल सके, तो देश कैसे चलेगा? बहुत समस्याओं चला। पाकिस्तान वालों ने POK के, मतलब जो कश्मीर का एरियाज है, POK को कब्जा कर लिया एज अ पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, तो उसको उन्होंने ले लिया। तो ये सब क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था कुछ। हमारा जो आंध्र प्रदेश आज देखा, यूपी दिख रहा है, हमारा ओडिशा, भुवनेश्वर, जो भी सभी चीजें दिख रही है ना, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, ये सब नहीं था। पहले सब राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पर आए और उन्होंने कहा यूनियन स्टेट, जो स्टेट हो, स्टेट का मतलब राज्य, वो यूनियन हो। यूनियन का मतलब होता है संघ, संधि, समझौता। एकदम आसान भाषा में समझो यार, जैसे 2 भाई आए, समझौता कर लिए, दोस्त बन गए। उसी तरह स्टेट को समझौता करके एक देश बना दिया गया। मतलब 28 स्टेट हैं और तो 28 स्टेट मिलकर एक देश बनाते हैं और उस देश का नाम इंडिया है। तो पहले स्टेट नहीं था, लेकिन फिर बाद में स्टेट आया। कैसे? उनको जोड़ दिया गया। तो ये कौन कहता है? शेड्यूल फर्स्ट बताता है कि ये यूनियन स्टेट है, हमारा देश संघ राज्य है, मतलब राज्यों से मिलकर देश बना। चीनी चपाती मिलाकर बनाते क्या हो? चाय ना। तो उसी तरह ये जब राज्य मिलते हैं तो देश बनता है। डिफिनिट, अब देख लो, लिख लो कॉपी में, डिफाइनिंग बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट का बाउंड्रीज डिफाइन करता है कि यहाँ भैया देखो, इतना दूर तक उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, इतना दूर तक हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इतना दूर तक
जम्मू एंड कश्मीर है तो लद्दाख है, लद्दाख ये है, चंडीगढ़ है तो ये तो मतलब समझ रहे हो ना, ये बाउंड्री। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सैलरी। सैलरी यार दूसरे नंबर पे, तुम पढ़ रहे हो क्यों, तुम्हारे पापा काम कर रहे हैं क्यों, सैलरी के लिए। तो उनका सैलरी कोई दे रहा है, कंपनी जिसके लिए काम करे उसको कंपनी को पैसा कोई दे रहा है, तो उसको कोई पैसा, तो मेन आ रहा है गवर्नमेंट कैसे पैसा देगी, क्या पनिश दे देगी क्या। आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं तो क्या उसी तरह मोदी जी पैसा दे देंगे कि किसी को, कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके लिए भी कि कितना पैसा किसको देना है। ये बात किसमें होगी, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 में कि कितनी सैलरी, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल, पीएम, प्रेसिडेंट, किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कितना पैसा देना है। जहां पे सैलरी पाता है शेड्यूल 2 में आ जाना, वहीं पे उसका अधिकार मिलता है। और थर्ड में आ जाओ, ओथ। व्हाट इज सर ओथ क्या है, तीसरे शेड्यूल में आ गए हम लोग। बहुत आसान से देख रहे हो ना, कुछ लोग इतना मुश्किल बना, हम लोग तो आज तक समझ ही नहीं पाए थे, लेकिन कब समझे, लेकिन जब समझोगे तभी जब वसंत सर के साथ पढ़ोगे। ओथ मतलब क्या यार, किसी चीज का तब वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ करंट टाइम, सॉरी, लेना, मतलब किसी चीज के लिए आप लोग अपना दृढ़ निश्चय रहते हो। ओथ मतलब ओथ अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर, एमपीज, एमएलए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, स्टेट मिनिस्टर ऑफ आईएएस ऑफिसर। जितने भी लोग जैसे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उससे पहले वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हाँ भाइयों और बहनों, और मैं देश के संविधान के प्रति ये रहूंगा। सुने होंगे कभी कभार। तो प्रेसिडेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो सब आईएएस आईपीएस जो भी बनते हैं, ये सब के सब एक बार शपथ लेते हैं। तो ये शपथ कौन बताता है, कौन अधिकार इसमें देता है, तो शेड्यूल इस कौन बात करता है, थर्ड बात करता है। नेक्स्ट इज फोर्थ। और वीडियोस में मजा आ रहा है ना तो लाइक करके फोड़ो। राज्यसभा सीट हमने चुना किन्हीं लोगों को। अब कुछ लोग गए हमारे गांव में, चाचा भैया वोट दे दीजिए, तो वोट देने मांग तो लिए, लेकिन उनके सीट को एलोकेशन कैसे होगा, किसको कितना सीट मिलेगा, किसको कैसे होगा, इन सब की बात शेड्यूल 4 में राज्यसभा सीट में होगा। सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसमें बात होगी सीट ऑफ दी राज्यसभा शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 5 में एससी एसटी। यार एससी एसटी क्या, एकदम आसान से, जैसे ओबीसी वाले हुए और उससे पिछड़े एससी एसटी, और उसके ऊपर सबसे ऊपर जनरल, तो उनके लिए भी कुछ तो प्रावधान होना चाहिए ना कि हाँ इनको छूट देना चाहिए। जैसे पहले के जो दलित लोग होते थे ना, उनको बहुत लोगों ने सताया है, बहुत लोगों ने परेशान किया है। जैसे कि पहले तेलंगाना जो इस समय होगा, चेन्नई साइड, वहाँ ना बच्चों, पहले जो दलित लोग थे उनके लिए कोई अधिकार नहीं था। वहाँ की औरतों को कहा जाता था कि आप अपने जो उनका ब्रेस्ट था ना उसको खोल के चलो, मतलब आप इतने गिरे हुए हो, मतलब इतना गिरा हुआ समझा जाता दलितों को। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया, पढ़ो और आगे बढ़ो, कोई रोक नहीं सकता है। तो ये भीमराव अंबेडकर का ये कोटेशन है, उन्होंने इसलिए संविधान में इतना कुछ लिख दिया, इतना कुछ कर दिया कि एससी एसटी के लिए भी शेड्यूल 5 में बता दिया गया कि भैया ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अगर ये लोग पिछड़े लोग हैं, थोड़ा मोड़ा इनके अंदर समस्याएं हैं, इनको थोड़ा मोड़ा ज्यादा मौका दो। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जनरल वालों के लिए कोई एग्जामिनेशन पेपर, सरकारी पेपर होता है, उनका 100 मार्क्स उनको 100% चाहिए, तो चाहिए ही, तभी होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए। लेकिन अगर एससी एसटी वाले अगर 90 नंबर भी ला दिए तो हो जाएगा। मतलब भैया थोड़ा वो बहुत पीछे हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा आगे बढ़ जाए इस चीज के लिए। सिक्स ट्रिबल एरियाज। ट्रिबल एरियाज क्या, ट्रिबल एरियाज क्या, देखो यार आज हमारा देश नक्सलिज्म, नक्सलवाद से जूझ रहा है। क्यों जूझ रहा है, बिकॉज द रीजन वहां पर इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, वहां पे डीएम उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो पाया, शुरू से उतना अच्छा काम नहीं हो पाया। वहां पे नेशनलिज्म क्या होता है सर, जो देश में ही रहकर देश के खिलाफ सोचते हैं, जो देश के ही रहते हैं लेकिन देश के प्रति उनके दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है, उन्हीं को नेशनलिज्म कहते हैं। तो उनको इंप्रूव करने के लिए वहां पे डीएम पढ़ लिख कर जाए, उनको समझाएं कि ऐसे, वो लोग बंदूक खुद का ही रखते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे ट्रिबल एरियाज के लिए 6 में रखा गया है, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सब के सब इसके अंदर आते हैं, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, कि इनके लिए इंप्रूवमेंट किया जाए। तो 6th में इसकी बात, और 7th में डिविजिबिलिटी ऑफ द पावर। यार जहां पावर वहां पे संसार, वहां पे दुनिया, वहां पे अशरफ सर, सॉरी मजा ले रहा हूं। तो सुनो, डिविजिबिलिटी ऑफ पावर। देखो यार शक्तियों का विभाजन। अब सीएम का पावर क्या पीएम इतना रहेगा क्या, चीफ मिनिस्टर का पावर प्राइम मिनिस्टर इतना रहेगा क्या, प्रेसिडेंट इतना रहेगा क्या। हाँ सबकी पावर रहेगी, सबकी वैल्यू है अपनी जगह पर, लेकिन किसको कितनी पावर दी जाएगी। स्टेट लेवल का क्या काम है, कंट्री लेवल का क्या काम है, यूनियन लेवल का क्या काम है, और कॉन्करेंट लेवल का काम क्या है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है और यूनियन यूनिवर्सिटी है, तो इन दोनों में कौन अफेयर कर सकता है,
कि भैया तुम नहीं बोलोगे, इसमें सिर्फ स्टेट लेवल बोलेगा, उसमें तुम नहीं बोलोगे, उसमें सिर्फ यूनियन लेवल बोलेगा, उसमें सिर्फ पीएम बोल सकता है, कोई और नो इंटरफेयर कर सकता है। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन 7th में है। ये आई होप एवरी schedule is clear that the 7 schedule today we will learn it in the video, and next video is come the this series is second to like 8 to 12, 8 से लेके 12 तक सीखेंगे। और 8 वाला क्या है, बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही इजी है और बहुत मजा आने वाला है। और लैंग्वेज है, भाषा के बारे में, हमारे देश में कौन कौन सी लैंग्वेज। सो बस इतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। और लाइक सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो। और सो बाय बाय एवरीवन।